तुम क्रिश्चियंस स्वर्ग नरक की बातें बहुत करते हो ना। तो जवाब दो। जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? अच्छा, तो स्वर्ग नरक नहीं है, इसका आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि स्वर्ग नरक दिखाई नहीं देते। क्या आप भी ऐसे सवालों से घिरे हैं? तो आइए हम इसका जवाब देखते हैं। इसे देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आम मनुष्य स्वर्ग नरक को क्यों नहीं देख सकता? अगर मैं इसका लॉजिकल उत्तर दूं तो क्या मनुष्य की आंखें सब कुछ देख सकती है? नहीं तो। हमें पता है गुरुत्वाकर्षण, प्रेम, मन ये वास्तविक होते हैं, लेकिन मनुष्य इसके मापदंड को नहीं देख सकते, लेकिन इसके प्रभाव को देख सकते हैं, राइट? उसी तरह आध्यात्मिक सत्य अदृश्य होते हुए भी वास्तविक है। और दूसरा कारण यह है कि मनुष्य एक सीमित प्राणी है। उसके साथ 5 मिनट बाद क्या होगा ये उसे पता नहीं। और जब हम परमेश्वर की बात करते हैं जिसने टाइम, स्पेस, मैटर यानी पूरी दुनिया को बनाया, वह अंत की बातें आदि से जानता है, राइट? जब मैं बाइबल की बात करूं तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं पर, जैसे यशाया, यहेजकेल, यूहन्ना, इन सब पर स्वर्ग की वास्तविकता को दिखाया है। और सबसे बड़ा प्रमाण देखा जाए तो यीशु मसीह खुद स्वर्ग से आए हैं और उन्होंने स्वर्ग और नरक की वास्तविकता को दिखाया है। अगर हम देखते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय 13 वचन, यीशु कहते हैं कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह। और एक वचन देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय 2 वचन, यीशु कहते हैं मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान है, यानी पिता यानी बहुत यहोवा के बारे में कहे। और ये सब यीशु मसीह ने स्वर्ग की वास्तविकता को दिखाया है। उसी तरह अगर नरक की वास्तविकता की बात किया जाए तो मुर्कुस अध्याय 9 वचन 48 में यीशु कहते हैं कि उनका कीड़ा नहीं मरता और वहां की आग कभी नहीं बुझती। यदि उदाहरण की बात करें तो लूका अध्याय 16 वचन 19 से लेकर 31 तक, जहां लाजरत और उस धनवान व्यक्ति के विषय में लिखा है। जब लाजरत और धनवान व्यक्ति दोनों मरते हैं तो लाजरत को स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम की गोद में डाला जाता है, और जब धनवान व्यक्ति मरता है तो वो पीड़ा में पाया जाता है। तो इस जगह को बाइबल हमें अधोलोक बताती है, जहां धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए वो जगह थी, लेकिन दोनों के बीच में एक खाई थी, यानी 2 पार्टीशन थे जहां धर्मी और अधर्मी दोनों पाए जाते थे। धनवान व्यक्ति मरता है तो वह देखता है कि मैं पीड़ा में तड़प रहा हूँ। जब दूर से धनवान व्यक्ति उस लाजरत को इब्राहिम के पास देखता है तो कहता है, हे पिता इब्राहिम, तू लाजरत को मेरे पास भेज दे ताकि वह अपनी उंगली से एक बूंद पानी लेकर मेरे जी को ठंडा करे। लेकिन इब्राहिम से उसे क्या उत्तर मिलता है कि तू अपने जीवन में सब कुछ अच्छी वस्तुएं का भोग कर लिया। जब धनवान व्यक्ति जान लेता है कि मैं अब इस पीड़ा से निकल नहीं पाऊंगा, तो वह इब्राहिम से विनती करता है कि हे पिता इब्राहिम, तू लाजरत को मेरे घर भेज दे ताकि मेरे 5 भाई है, ताकि वह इस जगह पर जहां मैं पीड़ा में हूं नहीं आ सके। लेकिन इब्राहिम से उसे उत्तर मिलता है, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, तो उनसे सुने। तो वह कहता है, नहीं पिता, यदि कोई मरे हुओं में से जाएगा तो उन्हें बताएगा तो वो उनकी सुनेंगे। तो इब्राहिम कहते हैं, यदि वो मूसा और उनके भविष्यवक्ता की पुस्तकों से नहीं सुनते तो एक मरा हुआ व्यक्ति जाएगा तो उसके कैसे सुनेंगे। आज कई सारे लोग इस स्वर्ग नरक को एक कल्पना मान रहे, लेकिन यह परमेश्वर द्वारा प्रकाशित किया गया एक वास्तविकता है। इस पुस्तक में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा स्वर्ग नरक की वास्तविकता को दिखा दिया है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप चाहते कि उस पीड़ा में न जाओ, उस पीड़ा से बच जाओ, तो आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बना रखी है। वह केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा भी मिलता है। हाँ मेरे दोस्तों, उसने आपकी सजा तो उस पर पहले से ही भुगत ली है। यदि आप अपने पापों का पश्चाताप करते, उस पर विश्वास करते, तो वह उस पीड़ा से बचाने के लिए सक्षम है। वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। गॉड ब्लेस यू।